क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर प्लस BC OA वेक्टर BC वेक्टर एंड DA वेक्टर आल्सो फाइंड इट्स एंगल विद x एक्सिस। बराबर है। तो आपको तीन वेक्टर दिए हुए, कितने वेक्टर दिए हुए, तीन। एक क्या आपका OA वेक्टर है, बराबर है, एक आपका DE वेक्टर है और एक आपका क्या है। तो आपको ये पूछा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा x एक्सिस का। ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख रहे हो कितने वेक्टर है, टोटल तीन वेक्टर है। हमने अभी तक कितने वेक्टर को ऐड करना पड़ा था, दो वेक्टर को पढ़ा था, उसके लिए अलग मेथड थी, कौन सी थी, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर ऐड करने हैं तो आपके पास कितने मेथड्स है, दो मेथड्स है। एक मेथड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन वो कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, उसके लिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला है अपने पास नहीं। और दूसरा मेथड कौन सा है, बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अरे आगे ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या करते हैं कि सभी वेक्टर्स को हम स्प्लिट कर देते, बराबर है, उसके एक्स और वाई एक्सिस में हम क्या कर लेते, कंपोनेंट बना लेते, फिर सभी एक्स वाले जोड़ देते, सभी क्या कर देते, सभी जब एक्स वाले जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट का एक्स में कंपोनेंट मिल जाएगा, और सभी वाई वाले जोड़ दोगे तो रिजल्टेंट का वाई में कंपोनेंट मिलेगा। और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, दोनों का यूज करके क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड हुआ ना, राइट ना। तो इसलिए हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं यूज करते, बल्कि ये क्या यूज करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बराबर। तो स्टेप वन क्या है, जितने भी वेक्टर्स हो गए तो आपको रिजल्टेंट निकालना है ना। तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, देख लो, r इज इक्वल टू क्या होगा आपका, r वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो पहला वेक्टर कौन सा आपका, OA वेक्टर, दूसरा बोलो जी, दूसरा BC वेक्टर, तीसरा D वेक्टर। ये आपके कितने, तीन वेक्टर्स है, एक दो तीन। सबको समझ में आ रहा है, अरे है ना। तो ये तीनों वेक्टर्स है, तो सबसे पहले क्या कर लो, ये जो जितने वेक्टर्स आपको दिए हुए, जितने वेक्टर्स आपको जोड़ना है उन सबको क्या कर लो, यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख लो, उसको क्या कर लो, यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है। तो जैसे अभी ये वाला है, ये वाला है और ये वाला, मेरे को कौन से प्लेन में, ये प्लेनर वेक्टर्स है कि नॉन प्लेनर वेक्टर्स है, कोप्लेनर वेक्टर्स है, सबके सब सेमी प्लेन में, और वो प्लेन कौन सा है, XY प्लेन में। तो सभी के कंपोनेंट्स कहां पे आएंगे, एक कंपोनेंट x में आएगा और एक कंपोनेंट y में आएगा। तो कर लो फट से। तो जैसे कि इसकी मैं अगर कंपोनेंट करता हूं तो इसका एक कंपोनेंट कहां पे आएगा जी, ये वाला एक कंपोनेंट होगा, बराबर है, और ये वाला एक कंपोनेंट होगा। सबको समझ में आया, ये जो O है, बराबर है। तो एंगल कौन सा है, ये वाला थीटा है, ये एंगल है ना। तो ये कौन सा कंपोनेंट, cos वाला, और ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos ऑफ 30, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 sin ऑफ 30। बोलो 2 cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 into cos 30 की वैल्यू, हाँ, √3/2, और 2 into √3/2 कितना होगा, √3। तो ये आ जाएगा आपका कंपोनेंट कितना, √3। ये बोलो जी 2 into sin 30 कितना, 1। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट मिल गए, तो फट से इसको लिख लो। तो आपका OA वेक्टर क्या हुआ, फिर OA वेक्टर क्या हुआ, बोलो फटाक से। ये कहाँ पे आपका पॉजिटिव x में है ना, तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो ना इस कंपोनेंट का, और डायरेक्शन कौन सी आपकी, x एक्सिस। तो ये हो जाएगा आपका √3 आई क्या, ये वाला y एक्सिस में पॉजिटिव आई में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1j क्या। क्लियर है। अभी दूसरा वेक्टर, दूसरा कौन सा आपका BC। तो BC के कंपोनेंट क्या हो गए, एक कंपोनेंट ये वाला आएगा, समझ में आ रहा है, और एक कंपोनेंट आपका ये वाला होगा। अरे हाँ कि ना, एंगल कौन सा लगा हुआ है, इस कंपोनेंट का लगा हुआ, तो ये cos वाला और ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 cos 60, और ये वाला 1.5 sin 60। 1.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2 लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ ना। तो बोलो क्या हो जाएगा, 3/2 cos 60। cos 60 वाले कितनी होती है, 1/2, मतलब वो कितना हो गया 3/4। तो अगर मैं इसकी कंपोनेंट लिखता हूँ, किसके, BC वेक्टर, तो BC वेक्टर इज क्या हो जाएगा आपका, यूनिट वेक्टर। बोलो ये कहाँ पे आपका पॉजिटिव x नेगेटिव x, इसलिए माइनस कितना 3/4 आई क्या। समझ में आ रहा है। इसके बाद ये वाला 3/2 sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो 3 into √3 3√3, पॉजिटिव y पे नेगेटिव y, इसलिए प्लस, तो √3/4 into 3 है ना, 3√3/4 क्या जाएगा आपका j। यहाँ तक क्लियर है। और तीसरा कौन सा आपका D वेक्टर, अरे ना। तो ऑलरेडी अगर देखोगे ये जो D है आपका ऑलरेडी कहाँ पे हो, y में है ना,
इसका मतलब क्या है, उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, और कोई अगर ऑलरेडी x में है तो उसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। तो इसको कैसे लिखो, कौन सा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसलिए माइनस कितना 1। ठीक है, सबको समझ में आया। और इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, इन सबको क्या कर दो, तभी तो रिजल्टेंट मिलेगा ना। तो इसको सबको जोड़ देता हूँ, प्लस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं समझा, अरे है कि ना। तो बोलो सबसे पहले क्या कर लो, आई आई वाले, जैसे आप लीनियर इक्वेशन जोड़ते थे ना, एक्स वाई बराबर है, तो सभी एक्स एक्स वाले जोड़ते थे, फिर सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी आई वाले जोड़ दो, तो ये आई वाला है, ये वाला आई वाला है, और ये वाला भी आई वाला है, सॉरी ये वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये √3 क्या आएगा, √3 माइनस 3/4 क्या आ जाएगा पे आई क्या, प्लस इधर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका जे क्या, बोलो जे क्या में क्या आएगा 1, और ये -1 है, तो ये तो कट ही जाएगा जी, ये तो कट ही जाएगा ना, तो कितना 3√3/4 जे क्या। सबको समझ में आया, ये हो गया आपका रिजल्टेंट का कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म क्या, अभी निकालो मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, √, कोई भी अगर आई कैप जे कैप के टर्म में तो क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, बोलो फटाक से, तो क्या हो जाएगा आपका √3 3/4 का होल स्क्वायर, प्लस उसका स्क्वायर करोगे तो कितना 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 27/16। सबको समझ में आया। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर दोनों का सब्सट्रैक्शन है, इसका स्क्वायर आता है ना a - b का होल स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 प्लस कितना 9/16 माइनस 2 × 3/4 × √3, अरे आगे ना, तो प्लस प्लस कितना इधर 27/16, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो आगे। ये 9/16 है और ये 27/16, दोनों को जोड़ दो कितना 36, 36/16, और 36/16 क्या होता है 9/4। सबको समझाना, तो 9/4 प्लस ये अपना कितना है 3 है, और ये वाला 2 ने 4 को मारा 3, 3 ने सॉरी 2, तो कितना 3√3/2। सबका है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, तो वही आपका आंसर होगा। इसको फाइनली छोड़ देना, थोड़ा सा सॉल्व करके ये जोड़ के क्या कर देना, छोड़ देना। सबको समझा, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अभी क्या पूछा आपको, डायरेक्शन पूछा, आपको क्या पूछा है डायरेक्शन, बराबर है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म। अभी क्या निकालना आपको, डायरेक्शन फॉर्म। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो ऑब्वियसली ये अगर रिजल्टेंट है तो ये रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट, ये वाला एक कंपोनेंट और तो ये वाला इसका कंपोनेंट हो गया x वाला, और इसका कंपोनेंट होगा y वाला, रहेगी ना। मतलब इन दो कंपोनेंट को अगर जोड़ता हो तो मेरे को क्या मिलता है रिजल्टेंट, और इसको अगर तोड़ता हूं तो ये दो मिलते हैं, बराबर। तो इसको जोड़ के इसको ला सकता हूं ना मैं, और दो वेक्टर को जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूं, तो ट्रायंगल लो, या फिर तो चलो वो देखता हूं, बराबर। तो देख लो ऑलरेडी एक कंपोनेंट x में और एक कहां पे आपका, तो ये x एक्सिस और ये वाला आपका y एक्सिस। बोलो क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट कहां पे आपका पॉजिटिव x नेगेटिव x, ऑलरेडी यहाँ पे क्या आपका प्लस है ना, तो पॉजिटिव x, तो वो दिखा दो कितना है √3 -3/4। सबको समझा। और दूसरा कहाँ पे आपका पॉजिटिव जो दिख रहा है, ये वाला कितना जी 3√3/4। तो ये कंपोनेंट एक है और ये कंपोनेंट है, दोनों की टेल को एक ही जगह पे रखे, अरे ना। मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, पैरेललोग्राम लॉग। तो यहाँ पे क्या कर लो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलता है रिजल्टेंट। और जब भी पैरेललोग्राम लॉग वेक्टर एडिशन लगाओगे तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा डायगोनल। तो दिखा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा आपका। तो ये वाला एक्सेस है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये एक्सेस है, तो ये एंगल बना रहा है ना, और इसको पकड़ लो अल्फा, बराबर है। तो देख लो ये साइड और ये साइड सेम रहेगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये साइड सेम होती है। तो देख लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है ये दिख रहा है। तो यहाँ पे लगा लो tan ऑफ, क्योंकि आपको अपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट साइड पता है, तो बोलो अपोजिट साइड 3√3/4 अपॉन क्या हो जाएगा जी √3 - 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3√3/4 अपॉन बोलो फटाक से 4 × √3 4√3 - 3/4। तो आपको क्या हो जाएगा ये 4 ये 4
कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3√3 अपॉन 4√3 माइनस 3। कॉमन निकलेगा कुछ, √3 निकल सकता है, 3√3 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 कॉमन निकाल देता तो अंदर क्या बचेगा, इधर 4 और इधर 3 में से √3 गया कितना, √3। ये नहीं होता √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 3, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। तो कुछ सोच रहे हो, √3 में से √3 गया तो √3 बचा, तो कॉमन निकल गया, समझे क्या। तो आपका क्या जाएगा, √3 कट जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा आपका tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, बोलो फटाक से कितना है, 3/4 माइनस √3, बराबर। फिर मेरे को तो एंगल निकालना है ना, तो मेरे को tan की वैल्यू निकालनी है, ये मेरे को ये अल्फा चाहिए ना, यही तो एंगल है ना आपका, तो इस tan को क्या करना पड़ेगा, उस तरफ लेके जाएगा, तो tan उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा वाला tan इनवर्स, तो 3/4 माइनस √3, बस यही आपका फाइनल आंसर। बहुत हार्ड था क्या, मेथड से जाना था, बस तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया। अरे आगे ना, चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो। आपको क्या दिया हुआ है, ये फोर्सेस है 1 2 3, ये कितना है 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन है ना, 1 2 3 और 4, ये 4 फोर्सेस है। ये चारों फोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं, एक पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं। कहाँ पे लग रहे हैं आपके, एक पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये पार्टिकल कौन सा आपका P है, ये पार्टिकल क्या आपका, और आपका दिया हुआ है कि ये जो पार्टिकल P है ये आपका क्या है, ये पार्टिकल P आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में रहेगी ना। अब इक्विलिब्रियम का मतलब समझना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वो पार्टिकल या तो रेस्ट में होगा या फिर क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, इसका ये मतलब होता है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, कभी कभी ये भी तो बोल सकते हैं ना कि पार्टिकल P के ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं और पार्टिकल P यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इसका भी मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है ना, इसमें मैं बार बार बताता हूँ, समझ में आ रहा है क्या। लैंग्वेज तो वैसी हो सकती है ना क्वेश्चन की, ठीक है। तो पार्टिकल P आपका इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस की अगर आप वेक्टर सम करते हो ना, तो वो वेक्टर सम कितनी आ जाती है, 0। अरे समझे कि नहीं समझे, मतलब आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इन सभी फोर्सेस की वेक्टर सम आ जाएगी ना। जैसे ये F1 है, ये F2 है, तो लेट्स से इसको क्या मान लेता मैं, F3 मानता, तो इसको क्या मानता मैं, F4 मानता। तो यहाँ पे आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, इन सबके सम क्या आ रही है आपकी यहाँ पे, मतलब आपका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सबको समझ में है, ये ऐसे मत करना क्योंकि आपका जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको उसको वेक्टर एडिशन ही करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जोड़ के काम चलेगा क्या, नहीं तो कर देना ऐसे, पहला 10 है, 10 प्लस F2 प्लस 5 प्लस F1 इज इक्वल टू 0, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू -15। अरे समझे क्या, ये नहीं करना है, ये ऐसे होगा क्या, नहीं होगा। रीजन ये है कि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और आप अगर वेक्टर क्वांटिटी अगर जोड़ रहे हो तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ने से काम चलेगा क्या, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ा, सबको समझ में आया। तो गलती से वो मत करना, कुछ लगा लेते अपने दिमाग, बराबर है, बताने के बाद भी लगा लेते। चलो थोड़ा सा मस्ती करके देखते, हाँ ठीक है। तो इन चारों फोर्सेस को जब मैं ऐड करता हूँ तो आपका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। पहली तो ये चीज है इक्विलिब्रियम का मतलब। दूसरी ये चीज है कि अगर रिजल्टेंट अगर 0 आएगा, चलो उसके रिजल्टेंट होगा तो उसके कंपोनेंट भी तो होंगे ना। जैसे F1 है, तो F1 ये सभी फोर्सेस कौन से प्लेन में, XY प्लेन में, तो इन सभी के कंपोनेंट्स कहाँ पे आएंगे, एक x में आएगा और एक कहाँ पे आएगा, ये तो श्योर है, ठीक है। मतलब सब इसके भी XY कंपोनेंट, इसके भी XY, इसके भी XY और इसके भी XY, तो सबके XY कंपोनेंट करोगे तो सबके क्या कर लो, x वाले जोड़ दो, और सबके, तो सबके x वाले जोड़ोगे आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मिलेगा। सभी के y वाले जोड़ोगे, मतलब j कैप वाले जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट का y वाला कंपोनेंट मिलेगा। मतलब इसके पास तो दो कंपोनेंट है ना, एक आपका क्या होगा FR x कंपोनेंट, और ये क्या होगा तुम्हारा, अगर इक्विलिब्रियम है कोई चीज, अगर इक्विलिब्रियम है इसका ये मतलब है कि FR x भी 0 आ जाएगा और FR y भी 0 आएगा। मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना उसका x कंपोनेंट भी 0 आएगा, और उसका अगर गलती से उसका x 0 आता है और y 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है, फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट हाँ इक्विलिब्रियम में है, बट कौन से डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 है रिजल्टेंट का, उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। और जिस डायरेक्शन में नॉट इक्वल टू 0 है उसमें वो क्या है, मूविंग है, उसमें क्या है वो मूविंग, वो एक्सेलरेट कर जाएगा।
फोर्सेस एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है ना किसी भी बॉडी में, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अपने को दिया है कि ऑलरेडी वो बॉडी का इक्विलिब्रियम है, इसका ऐसा दिया होगा सेपरेटली कि वो एक्स में इक्विलिब्रियम है, वाई में नहीं है, या फिर वाई में इक्विलिब्रियम है एक्स में, तो हमको तो दिया है ना कि वो कंप्लीट बॉडी क्या आपकी हो इक्विलिब्रियम में, तो इसका ये मतलब है ये भी कंपोनेंट जीरो होगा, ये भी कंपोनेंट क्या होगा आपका, अरे ना, और एक्स में कंपोनेंट जीरो होना मतलब क्या होता है। तो अगर मैं ऐसे दे देता हूं, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इधर लगाई 10 न्यूटन की फोर्स और इधर लगाई मैंने 10 न्यूटन की फोर्स, बोलो नेट फोर्स। तो हम क्या करते, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या होता था प्लस 10, ये वाला, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, तभी तो आपका इसका एक्स, इसके ऊपर एक्स में नेट फोर्स क्या आता था आपका, जीरो आता था। क्या मैं यहाँ पे भी वही कर सकता हूँ कि अगर ये वाला कंपोनेंट जीरो है रिजल्टेंट का, ये वाला कंपोनेंट जीरो है, तो एक्स में भी फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, और मतलब एक्स में मतलब राइट वाले इज इक्वल टू लेफ्ट वाले, और वाई में मतलब ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, सबको समझ में आया, करे यहाँ पे। अभी इसकी क्या कर लो, फट से कंपोनेंट कर दो, इसकी क्या कर दो कंपोनेंट। तो देखो ये सब कचरा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर दिखा दो कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरह बनेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा। ये एंगल 37 है, तो ये वाला भी, तो ये वाली लेंथ कितनी आपकी 10 न्यूटन, तो ये वाला क्या हो जाएगा कॉस वाला, नहीं समझा, तो 10 कॉस ऑफ 37, तो 10 कॉस 37 कितना होता है, हाँ पक्का, तो 10 इंटू 4/5 कितना, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 6, पक्का। चलो इसके कर देते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, बोलो जी फटाक से, ये एंगल 53 है, तो ये भी 53, बोलो, तो ये वाला कॉस वाला और ये वाला, तो 5 कॉस ऑफ 53 कितना 3, और ये वाला 4 आता है, बताने की जरूरत है। चलो इसके बताओ F2 के, तो F2 का एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, अरे हाँ की ना, तो ये एंगल कितना आपका 37, तो ये भी आपका एंगल 37, बोलो फटाक से, तो इसकी लेंथ कितनी है F2 ना, तो F2 cos ऑफ 37, और ये वाला कितना F2 cos ऑफ 37 कितना होता है 4/5, और ये वाला F2 sin ऑफ 37, ये मत करना F2 2 into 3 6/5, वो बेस में, हाँ भाई बेस में, सच में बेस में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सबको समझ में आया। हाँ चलो इसके कंपोनेंट करने, ये ऑलरेडी कहाँ पे आपका y में, इसमें कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या, और हमने क्या बोला अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्टेंट का है x में कंपोनेंट जीरो, रिजल्टेंट का, तो इसका मतलब x में भी फोर्सेस बैलेंस है और y में भी फोर्सेस क्या है, मतलब ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, राइट वाले इज इक्वल टू, बोलो ऊपर वाले इज इक्वल टू कौन से ऊपर वाले, बोलो फटाक से ऊपर वाले बोलो ना यार, ये वाला है, ये वाला है, और नीचे ये वाला है, और नीचे वाला ये वाला, मतलब ये वाला इसको 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 बैलेंस करेगा, समझे कि नहीं समझे, तो कर दो, तो 3 प्लस बोलो कितना 4/5 F2, बोलो ना यार, प्लस 6 इज इक्वल टू कितना F1, तो ये हुआ आपका x में इक्वेशन, x में फोर्सेस बैलेंस कर दो, सबको समझ में आया। इसको सॉल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 कितना 9 प्लस 4/5 F2 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका F1, क्लियर है। इसके बाद क्या कर लो, y में कर लो, बोलो y में, y में हो गया ना, ये y में है ना, ये y में, ठीक है, x में कर लो, तो x में कौन से ये वाला इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, तो ये दो मिलके इसको बैलेंस करेगा, बोलो फटाक से 3/5 F2 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, सबको समझ में आया। ये कहाँ पे लिखा मैंने x में, ये कहाँ पे लिखा मैंने x में, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3/5 F2 इज इक्वल टू कितना 4 - 8 कितना -4, इसको सॉल्व करोगे तो F2 इज इक्वल टू कितना 5 उधर चला जाएगा, तो -20/3, ये आपका F2 होगा, पर F2 तो नेगेटिव है ना, इसका मतलब क्या है, अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में आना है, अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में आना है तो फोर्स की वैल्यू कितनी चाहिए -20/3 चाहिए, बराबर है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया था F2 का, वो एक्चुअली उन्होंने क्या दिया है, गलत दिया है, वो फोर्स F2 इस तरफ नहीं चाहिए था, कहाँ पे चाहिए था, इस तरफ चाहिए था, तब जाके अगर इस तरफ है, समझ रहे ना, नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्या, इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो इसकी रियल डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, इसलिए नेगेटिव है ना। कभी भी देखो फिजिक्स में हमने ऑलरेडी एजम्पशन क्या लिखा है कि ये बॉडी क्या आपकी इक्विलिब्रियम है ना,
तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम तभी हो सकती है जब F2 फोर्स इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, जो मैथ्स ने मेरे को सुधार के दिया। तो अगर कभी आपका आंसर नेगेटिव आता है कभी, इसका यह मतलब है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन दी थी डायग्राम में वो क्या है, गलत है, उसके अपोजिट में क्या ले लो, अपोजिट में लेके उसको सही कर लो। तो ये वाला आपका F2 होगा। ये क्या होगा आपका F2 कितना 20/3। तो अभी ये वाला इक्विलिब्रियम है। सबको समझा, मतलब ये डायरेक्शन नहीं है। सबको समझा क्या? नहीं तो इसको दोबारा सॉल्व करके देखना, ये नहीं करना है, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। सबको क्लियर है? F2 आ गया, अभी कहां पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो 9 + 4/5, बोलो F2 कितना है, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस ना कि माइनस, माइनस ना कि प्लस, माइनस ना भाई, क्योंकि सॉल्व करते हो ये जो इक्वेशन बना है तो मैंने ये डायरेक्शन दिया था कि ये डायरेक्शन दिया था, ये इक्वेशन कब मिला, जब ये लिया था कि ये लिया था, ये लिया था ना। तो अभी बता, समझे ना, पुट करो तो क्या आ जाएगा आपका, एकदम फंडे क्लियर रखो, कितना -20/3 इज कितना F1। सबको समझ में आया? तो कितना हो जाएगा आपका ये वाला 9 - 20 4 जा 80, 80 बटे कितना 50 इज इक्वल टू कितना, एक काम कर देता हूँ, ये 5 ने 20 को मारा कितना 4, तो कितना -16/3 इज इक्वल टू कितना F1। इसकी वैल्यू निकाल लेना, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है? ये हो गया आपके F1 है। हल्का सा भी, मोटा सा भी, छोटा सा भी, कैसा भी डाउट हो मेरे को पूछ लो, कुछ भाई कहीं भी डाउट है तो पूछ लो मेरे को, फंडे में क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अभी इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। एंड द फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट पार्टिकल P फ्रॉम मूविंग, तो मेरे को एक्स्ट्रा फोर्स और एक एक्स्ट्रा फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी सो दैट ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, वो पार्टिकल क्या होगा, मूव नहीं करेगा, मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अरे ना, तो पहले चेक कर लो सच में इक्विलिब्रियम में है क्या। तो ये एंगल कितनी आपकी 37, तो इसके कंपोनेंट कर लो फट से, तो इसके करने पड़ेंगे, तो एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, बोलो कितना कितना 200 cos 37 कितना 160, ये वाला अरे cos 37 की वाली कितनी 4/5 ना, तो 200 × 4/5 कितना 160, और ये वाला sin 37 की 3/5, तो 200 × 3/5 कितना 120। पता ही होना चाहिए, मन में कर लो खुद से। अरे हाँ के ना, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस है, देख लो नीचे की, अगर कोई भी बड़ी इक्विलिब्रियम होती है इसका मतलब क्या है, एक्स में भी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, और देख लो वाई में देखो बैलेंस है, नीचे कितना 100, ऊपर कितना है, तो ऊपर 120 नीचे 100 है, बैलेंस है कि अनबैलेंस, अनबैलेंस है ना, क्योंकि ऊपर 20 ज्यादा है ना, तो अनबैलेंस फोर्स कितना हुआ, ऊपर की तरफ 20, तो नहीं है बैलेंस। एक्स में देख लो इधर 150 और ये वाला 160, कितना हुआ 310, तो वो भी बैलेंस नहीं है। मतलब मेरे को बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि टी के ऊपर एक्स में भी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए और वाई में भी बैलेंस होनी चाहिए। तो क्या कहां पे लगाओगे, एक्स में कहां पे लगाओगे, अगर इधर ज्यादा है तो इस तरफ लगा दो, कितना बैलेंस तभी होगा जब मैं इस तरफ कितना लगाऊंगा, कितना, तो एक 310 का लगाना पड़ेगा इस तरफ, और एक नीचे कितना 20, नीचे कितना लगाना पड़ेगा 20। अभी देखो फोर्सेस हो गया बैलेंस में, क्या ये वाला अभी इक्विलिब्रियम में आया, तो वही तो आपको पूछा था कि एक्स्ट्रा फोर्स कितनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा फोर्स कौन सी, ये और ये ना, तो एक्स्ट्रा फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक वाई में और एक, तो मेरे को क्या चाहिए, एक कंपोनेंट चाहिए कि उसका रिजल्टेंट चाहिए, तो कर लो यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा आपका, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, उसके कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, वही होगा आपका एक्स्ट्रा फोर्स। और एक्स्ट्रा फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू, दोनों कैसे आपके, जिन दो कंपोनेंट्स को आप जोड़ रहे हो वो दो कंपोनेंट कैसे आपके परपेंडिकुलर ना, या फिर मैं इस F को ऐसे भी लिख सकता था, F वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा -310 I क्या -20 J क्या, तो आपका ये मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ वेक्टर फॉर्म ना, तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या आ जाएगा, √, बोलो फटाक से, -310 का होल स्क्वायर प्लस -20 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। और क्या पूछ सकते थे यार, एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, ये भी तो पूछ सकते थे ना। और डायरेक्शन हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंगल से,
तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो फट से लगा लो tan ऑफ अल्फा, क्योंकि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये राइट एंगल बन रहा है। बोलो वहां से अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, बोलो अपोजिट, बोल अपोजिट 20 बटे, अरे यार शून्य ने शून्य को, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना 2/31, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स 2/31, ये आपका आंसर। ठीक है, ये नहीं पूछा है पर पूछते तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है, कितना टाइम लगा 2 मिनट, आधे घंटे के अंदर पेपर सॉल्व हो जाता। अरे हाँ कि ना, फंडे क्लियर होने चाहिए बस, और क्या। चल क्या था, क्लियर है सबको। नेक्स्ट ये वाला बोलो कितना है 5 न्यूटन एंगल 37 डिग्री। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है कि नहीं लगानी, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है कि नहीं लगानी, लगानी है ना। वहां पे पूछा है ना कि फोर्स कितनी चाहिए कि ये सिर्फ क्या करेगा वाई एक्सिस में मूव करेगा, सिर्फ कहां पे मूव करेगा, अगर वो सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करेगा तो एक्स एक्सिस में तो मूव नहीं कर रहा है ना, मतलब एक्स एक्सिस में फोर्सेस क्या है, इसकी कंपोनेंट कर लो फट से, बोल इसकी कंपोनेंट करोगे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, बोलो कितना है ये 53, तो 1 cos ऑफ 53 मतलब कितना 3/5, ये वाला 4/5, 1 into 3/5 1 into, बोलो ये वाला इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बोलो फटाक से कितना ये 2, ये वाला 2, अब ये cos और sin वाले कंपोनेंट आते हैं ना तुमको निकालना। हाँ बोलो ये वाला, ये तो इधर एक कंपोनेंट कहां पे इसका, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बोलो फटाक से ये वाला कितना 4, ये वाला 3। फोर्सेस देखो कहां पे बैलेंस है, आपको कहां पे बैलेंस दिखाने है, y का तो कुछ लेना देना ही नहीं ना, आपको फोर्सेस कहां पे बैलेंस कराना है, x में है क्या, ये 4 है, ये 3/5 है, ये 2 है, बराबर है। 2 + 3/5 = 4 होता है क्या, बैलेंस है क्या, ये 2 4 को मारेगा, देखो 2 4 को मारेगा तो इस तरफ कितना बचेगा 2, तो 2 = 3/5 है, कौन बड़ा है, तो 5.6, ये कितना हुआ 5 बराबर 0.6, कितना हुआ, यहाँ पे 2 है एक्स्ट्रा और इधर कितना है 0.6, तो क्या ये 2.6 को बैलेंस कर रहा है, तो इसको 2 को अगर बैलेंस करना तो कितना चाहिए 1.4, मतलब इधर कितना लगाना पड़ेगा, f कितना लगाना पड़ेगा 1.4, तो आपका x में बैलेंस हो जाएगा और बॉडी कहां पे मूव करेगी सिर्फ, बस यही आपका आंसर है। आधे लोग सोचते साला इतना आसान पेपर था, अरे समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, फटाफट ही हो जाती रिजोल्यूशन, कैसे करना, धड़ धड़ कंपाउंड निकालो बैलेंस कर दो इक्विलिब्रियम में, दो। अरे समझ में आ रहा है क्या, इसके बाद कौन सा है 6, इसके बाद कौन सा है 6, इधर ये वाला मिटा दो, चलो 6 वाला, आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, आपका क्या है रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन की क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉरी रेगुलर हेक्सागोन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। अरे आगे ना जितने भी रेगुलर ज्योमेट्रीज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागोन, रेगुलर बोल रहा हूं, सबके साइड्स क्या होगी आपकी इक्वल होगी, सबकी साइड्स क्या होगी सेम लेंथ की होगी, सब क्या होगी सेम लेंथ की। देखो तो आपको दिया हुआ है एक रेगुलर, हाँ ये आपका क्या है रेगुलर हेक्सागोन, ये वाला आपका क्या है जी रेगुलर हेक्सागोन है, और आपको अभी डायरेक्शन दी हुई है। देखो एक वेक्टर आपका ये वाला है दिख रहा है, एक आपका ये वाला है, एक आपका ये वाला, समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना, ठीक है। और आपको सभी पता है कि अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो सब कितने होते हैं, सब इक्वल होते हैं, कितना है 120 डिग्री, ये भी पता है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या है A1 है, ये वाला आपका क्या है जी
A1 वेक्टर, ये वाला A2 वेक्टर, ये वाला A3 वेक्टर, ये वाला A4, ये वाला A5 और ये वाला A6। और आपको प्रूव करने के लिए क्या पूछा है? cos ऑफ 0 प्लस cos ऑफ 5/3 5 कितना 5/3 प्लस cos ऑफ 2π/3 और ये चलते रहेगा अप टू cos ऑफ कितना 5π/, इसकी सम 0 है, ये सॉरी लेसर लिख दिया पहले, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इन सभी की एडिशन की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी। सबको समझा आ रहेगी ना? तो कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो एक कंडीशन आप बना सकते हो कि अगर ये रेगुलर, एक तो पहली कंडीशन ये कि क्या सबकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर क्या सबकी लेंथ सेम है, मतलब इस वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी सेम होगी, क्योंकि क्या, क्योंकि वो क्या आपका रेगुलर हेक्सागोन है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, बराबर ये चलते रहेगा, इज इक्वल टू A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, ये सब सेम है, लिख सकता हूँ ना? अरे हाँ कि ना? तो अगर सबके सब सेम है और साथ में ये क्या हो रहा है, ये टेल ये है, कितने वेक्टर है टोटल 6 वेक्टर से, दिख रहा है A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर अप टू A6 वेक्टर। तो 6 वेक्टर है, क्या 6 के 6 सेम ऑर्डर में है? और देखो ये क्या बना रहे, क्लोज पॉलीगॉन बना रहे, क्या बना रहे, जब जैसे इसका ये टेल है, ये वाला हेड, जिसका ये टेल, ये वाला, ये टेल, ये वाला, ऐसे करके देखो तो इसका ये वाला टेल और ये वाला क्या है, तो ये पहला वाला वेक्टर और ये वाला, जब पहला वाला वेक्टर और लास्ट वाला वेक्टर एक ही जगह पे आ जाए तो हमारा रिजल्टेंट क्या होता था, पहला वाला वेक्टर और लास्ट वेक्टर वाले के बीच में जो बचती थी लेंथ, वही आपका रिजल्टेंट होता ना। यहाँ पे तो लेंथ ही नहीं बच रही ना, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट क्या है? अगर रिजल्टेंट 0 है, तो एक चीज अभी अभी हमने पढ़ी, अगर रिजल्टेंट 0 होता है तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी 0 होता है और वाई कंपोनेंट भी 0 होता है। सबको समझा? और आपको एक चीज पता है, जैसे देखिए ये अगर आपका P वेक्टर है और ये आपका एंगल कितना है, थीटा है, तो ये क्या होता है आपका P cos थीटा और ये क्या होता है आपका P sin थीटा। अगर मान के चलो थीटा अगर आपका कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या होगा, थीटा अगर 0 होगा तो P इस तरफ आ जाएगा ना, तो y वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो P cos ऑफ 0 कितना P और P sin ऑफ 0 0। सबको समझा? तो 0 लगा के मैं निकाल सकता हूँ ना। अरे समझे कि नहीं समझे? तो देखो यहाँ पे A1 अगर देखोगे तो ऑलरेडी मैं इसको रेफरेंस लेके चलता हूँ, इसको लेके रेफरेंस लेके चलता हूँ मैं एक्स एक्सिस, ये वाला आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस है जी। अरे है ना, नहीं समझे, ये एक्स एक्सिस आपका बराबर है। तो ऑलरेडी अगर देखोगे तो ये जो A1 है वो कहाँ पे है आपका, तो इसका अगर मैं एक्स कंपोनेंट जोड़ता हूँ, इसका क्या जोड़ता हूँ मैं, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा A1 cos ऑफ 0, नहीं समझा, और y वाला A1 sin ऑफ 0 मतलब 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका A1 cos ऑफ 0, अरे क्या ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर इन सभी के वेक्टर सम अगर 0 आ रही है तो सबके x कंपोनेंट जोड़ दो तो 0 आ जाएंगे, सबके y वाले जोड़ो तो क्या आ जाएंगे, तभी तो होगा ना। तो इसका ये पहले का मैंने x वाला जोड़ दिया क्योंकि x वाले में cos आ रहा है ना, और देखो इधर आपका cos दिया हुआ है, तो कौन से जोड़ने पड़ेंगे, सिर्फ cos वाले ना। अरे समझिए, बोलो इसका ये एंगल कितना होता है, x के साथ a का A2 का कितना होगा, तो देखो ये वाला आएगा π/3, π/3 मतलब कितना, पाई मतलब कितना 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब कितना, और 180/3 मतलब कितना होगा 60। देखिए 60 है क्या, ये वाला 120 है तो ये 60 होगा, तो ये एंगल कितनी आपकी π/3। सबको समझ में आया? तो इसका x वाला कंपोनेंट कितना, तो ये वाला x वाला देख लो, इधर का x का और इधर का, तो ये वाला कितना प्लस A2 cos ऑफ π/3। तुम्हें तो नहीं आया यार, सबको समझा? फिर आपका कौन सा ये वाला है तीसरा, तो ये वाला आपका कौन सा एक्सिस है x, समझ में आ रहा है? तो इसके ये एंगल कितना कितना 120 ना, तो 120 मतलब कितना होता 2π/3, तो उसका x वाला कंपोनेंट कितना A3 cos ऑफ प्लस क्या हो जाएगा आपका A3 cos ऑफ। सबको समझ में आया, पैटर्न पकड़ लिया? तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा A4 cos ऑफ, नेक्स्ट वाला बोलो A5 4π/,
और लेस लास्ट वाला a6 cos ऑफ 5 पाई/3 और इन सबके सम कितने आ जाएंगे 0। तो सबके x कंपोनेंट जोड़ दो तो 0 आएगा और सबके y कंपोनेंट जोड़ दो। लेकिन आपको पता है a1 = a2 = a3 = a4 = a5 = a6 = a होता है। तो सबको हटा दो, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a है और ये भी क्या है, सबका a कॉमन आ जाएगा, a आ गया कॉमन, आ गया। इसको सबको ब्रैकेट में लिखो और बाहर क्या निकाल दो a। इसका मतलब क्या, a इंटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसका ये मतलब है कि इसकी और इस वैल्यू का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, ये तभी पॉसिबल है या तो ये चीज 0 होगी या फिर ये पूरी चीज 0 होगी। तो क्या a कभी 0 हो सकता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ये a है ना, तो a तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, मतलब ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये चीज पक्की क्या है, तो यही तो प्रूव करना था। हो गया, अरे समझे क्या, आगे बढ़े अभी, चलो हम अब जल्दी आ जाएंगे इससे तरफ। मोशन करके चैप्टर था पक्का, ये रोड है, ठीक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस 1 2, ठीक है। ये आपका एक ट्रैक है, पकड़ लो, ये ट्रक है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ये जब स्टार्ट हुआ था, ये जब, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बताओ मेरे को, ये टाइम जीरो क्या होता है, ये टाइम जीरो क्या होता है, हाँ बोलो। जब ऑब्जर्वर ने उस बॉडी को पहली बार देखा, अरे समझे कि नहीं समझे, उस समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम जीरो, समझे ना। तो जब, तो आपको दिया हुआ है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी कहां पे, पॉजिटिव एक्स में, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, उसकी वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड, उसकी वैल्यू कितनी है, और आपको दिया हुआ है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया, ठीक है। मैंने दोनों के डायरेक्शन दे दिया क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए, विदाउट डायरेक्शन हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि अगर ऐसी चीज है तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ फाइंड इट्स वेलोसिटी इन 5 सेकंड, बराबर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। तीसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट इन 4th सेकंड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, बस इतना ही पूछा, कर लो, क्वेश्चन क्लियर है, चलो करो। ऐसे क्वेश्चन किए होगे ना, ऐसे क्वेश्चन किए होगे ना 9th क्लास में, अरे किए कि नहीं किए, पक्का। चलो आप करके देखो, ठीक है। पहले का आंसर, चलो चेक करो, देखो पहला वाला देख लो, तो सेपरेट लेने का, सबका लेकर गिवन डेटा लिख लो, ठीक है। अभी देखो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना वो कौन से समय में होता है आपका, टाइम t = 0 में, ये तो आपको चीज पता है, बराबर है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड इट्स वेलोसिटी इन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अरे क्या। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कहाँ पे होगी, क्योंकि आपका फार्मूला अगर वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी के लिए कौन सा फार्मूला आपके पास, ये वाला एक है, 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 यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है क्या, कि अगर आपको 5 सेकंड में पूछी है, इसका मतलब टाइम 0 पे तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो 5 सेकंड पे कौन सी वेलोसिटी होगी आपकी, v होगी। उसके लिए फार्मूला आपके मन में आ जाता है फट से, कौन सा, v = u + at। सबको समझ आया। तो आपका अननोन क्या हुआ, जो चीज निकालनी है वो अननोन हो ना, तो आपका v तो निकालना है ना, ये तो नहीं पता,
तो बाकी देखो आपको पता है क्या, क्या यू पता है, हाँ, क्या ए पता है, हाँ, क्या टी पता है, 5 सेकंड में पूछा। देखो एक इक्वेशन में 3 नोन है और एक आपका क्या है, मतलब साला वो इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ। अगर 2 अननोन होते तो नहीं करना पड़ता, करना पड़ता क्या नहीं, मतलब इससे काम बन जाएगा, इससे काम बन जाएगा। ठीक है, अभी इसके आते 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 आपके साइन कन्वेंशन, इसके बाद क्या आते आपके, अगर जब भी आपका पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस में मोशन होगा तो ये वाला होता है आपका पॉजिटिव एक्स और ये होता है आपका, तो जितने भी पैरामीटर्स पॉजिटिव एक्स में आएंगे वो सब क्या लेना पॉजिटिव, और जो नेगेटिव एक्स में आएंगे वो, तो ये वाला क्या हुआ, ये यू हुआ ना, और ये क्या हुआ आपका ए हुआ, तो ये भी आपका पॉजिटिव और ये भी आपका क्या होगा, सबको समझ में आया। अभी लिख लो फट से, तो क्या हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, यू बोलो कितना है जी 10 प्लस ए बोलो 2 इंटू टी कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना 20 मीटर पर सेकंड। सबको समझा। इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला बताओ क्या पूछा आपको, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। तो यहाँ पे इन है, यहाँ पे क्या है 4 सेकंड में पूछा है ना, 4 सेकंड मतलब क्या होता है कि 0 से लेके 4, मतलब 0 से लेके 4 सेकंड तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसके लिए फार्मूला कौन सा है, ये वाला भी एक फार्मूला, ये वाला भी एक फार्मूला और ये वाला भी एक फार्मूला है। ये सब किसके लिए, 0 से लेके t सेकंड के लिए, और ये किसके लिए t-1 से लेके t के लिए, मतलब टिथ सेकंड के लिए, किसके लिए, सबको समझ में आया। तो ये अलग इसके लिए फार्मूला करे वाला, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये किसके लिए पूछा आपका इन 4 सेकंड, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको कहां से कहां पूछा, 0 से लेके 4 सेकंड पूछा। सबको समझा। तो आपको या तो ये यूज करना पड़ेगा, या फिर ये यूज करना पड़ेगा, या फिर ये यूज करना पड़ेगा। आप कौन सा यूज करोगे, कौन सा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा, हाँ दूसरा पक्का, कोई बताने की जरूरत है क्यों यूज करना है, चलो यूज करो। ठीक है, एस क्या होता है आपका, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बोलो, तो ये 0 से लेके 4 ना, मतलब ये इनिशियल होने वाला फाइनल। तो बोलो यू कितना है 10, टी कितना है 4 प्लस हाफ ऑफ ए बोलो कितना है, टी बोलो मतलब कितना 16, बराबर है, 2 ने 2 को मारा, बराबर 10 फोर द 40 प्लस ये कितना 60, तो कितना आ जाएगा आपका 56 मीटर, कितना आ जाएगा आपका। दूसरे का आंसर ठीक हुआ। तीसरा, तीसरा बोलो क्या दिया हुआ आपको, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के लिए मतलब 30 सेकंड के लिए कौन सा होगा, ये वाला। तो फट से क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा फिर, टी की वैल्यू कितने s4 ना, तो s4 इज इक्वल टू कितना, बोलो st इज इक्वल टू क्या होता है आपका ut प्लस सॉरी u प्लस 2t माइनस 1। आपको कहां पे पूछा है 4 सेकंड में ना, यहाँ पे देखो s4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u बोलो कितना है 10 प्लस बोलो 2/2 इंटू 2 इंटू कितना 4 माइनस क्या जाएगा 1, 2 ने 2 को मारा, बोलो कितना 10 प्लस कितना 8 माइनस 1 कितना 7, तो कितना जी 17। मतलब 3 से लेके 4 सेकंड, थर्ड सेकंड से लेके फोर्थ सेकंड तक उल्टा दूरी चलेगा 17 मीटर। सबको समझा। तो ये आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बोले आपने क्या है, हाँ बोलो, हाँ बोलूंगा ना अभी, यूज होगा ना वो। चलो फोर्थ इस पे तेरे को क्वेश्चन दे देता। ठीक है, ये आपका ट्रक है, ये आपका क्या है ट्रक है। मान के चलो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, बराबर। मतलब ये कौन सा टाइम होगा आपका t इज इक्वल टू 0 पे। सबको समझ में आया। और ये क्या कर रहा है आपका, रिटार्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, रिटार्ड। रिटार्ड मतलब क्या होता है, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर तो मोशन कौन करते हैं। तो अगर आपको वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कहां पे होना चाहिए, तभी तो रिटार्डिंग बोलोगे ना। तो आपको दिया हुआ है ये एक्सेलरेशन आपका है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि जब ये वाला आगे जाता है, जब ये कहां पे जाता है आपका, आगे जाता है कुछ दूरी, कुछ आगे निकलने के बाद
इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, पकड़ के चलो, 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड स्पीड कितनी थी इसकी, 6 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया? तो आपको यही पूछा है कि बताओ कि ये टाइम कितना होगा जब इसकी स्पीड कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। आपको पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है। और आएगा किसी का? चलो देखो जी, देखो पहले तो आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना। पहले आपको क्या पूछा है, टाइम। ठीक है, या तो पहले टाइम निकालो या फिर डिस्टेंस निकालो। तो बोलो कैसे करोगे, आपको टाइम पूछा है ना। तो ये कौन सी सिचुएशन होगी आपकी, इनिशियल, और ये वाली आपकी फाइनल। इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये यू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ये वाला ए नेगेटिव। फिर से हो गया। आपको क्या पूछा, टाइम पूछा है ना। और टाइम पूछा है ना कि इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड कितनी होगी। ये फाइनल सिचुएशन है ना, मतलब ये तुम्हारा क्या हुआ, v। तो लगा लो फार्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। बोलो v कितना है, 6 प्लस की माइनस, प्लस ना, u कितना है 10, a माइनस 1 इंटू टी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, t इज इक्वल कितना आ जाएगा 4, 4 सेकंड। सबको समझा? तो t तो आ गया। अब t आ गया, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन है ये वाली, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां पे, तो यही ऐसा आपको पता करना है। तो कैसे करोगे, फार्मूला कौन सा लगाओगे बताओ, कोई भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। तो देख वो अगर लगा दो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू u प्लस v बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका t। ये क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी वाला। तो ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल पॉइंट है यहाँ पे। बोल कितना u 10 प्लस 6 ना, अपॉन 2 इंटू टाइम कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगे, कितना लगा, अभी अभी हमने किया कितना लगा 4 सेकंड। यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई 4, तो कितना, 2 ने 4 को मारा 2, 16 इंटू 2 32। ये भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा यूज कर सकते थे, ये वाला यूज कर सकते थे, इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। बोल वी कितना है 6 स्क्वायर, मतलब 36 माइनस यू स्क्वायर कितना 100 अपॉन 2a कितना माइनस 2। अरे आगे ना, तो कितना आएगा माइनस 64 बटे 2, माइनस 64 बटे माइनस 2 कितना 32। सबको आया। और ये वाला भी यूज करो, ये वाला भी यूज करो, इससे भी आ जाएगा वही आंसर। समझ में आएगा, अरे आएगा ना। तो कोई भी इक्वेशन करो, बस आपको कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। चलो एक और देता हूँ। हाँ टाइम कहाँ निगेटिव आ रहा है, माइनस आएगा ही, पॉजिटिव ही आएगा। टाइम की अगर 2 वैल्यू आती है गलती से तो पॉजिटिव लेके चलना, 2 आती है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सबको समझ में आया? कौन से इसमें, हाँ फोर्थ वाला ना, फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है, एस टू यू प्लस वी बटे 2 इंटू क्या है तुम्हारा टी है ना। तो आपको पता क्या है, टी पता है, यू पता है, एस पता है नहीं, वी पता है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे 4 सेकंड दिया हुआ है ना। तो वी कौन सा होगा तुम्हारा, एक्चुअली तुमको वी यू भी नहीं पता। कैसे देखो, 4 सेकंड मतलब क्या होता है, सॉरी हाँ ये वाला इन 4 सेकंड ना। तो आपको यू पता है क्योंकि वो 4 सेकंड, इन 4 सेकंड मतलब 0 से लेके 4 ना, मतलब 0 सेकंड वाला तुम्हारा इनिशियल और 4 सेकंड वाला तुम्हारा। तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी पता है क्या, नहीं। अच्छा तो ये भी ले रहा था। सबको समझा? क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना तो पहले क्या चूज कर लो, उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो। जैसे यहाँ पे पूछा इन 5 सेकंड, तो इनिशियल पॉइंट 0 सेकंड और फाइनल पॉइंट 5 सेकंड। यहाँ पे क्या है इन 4 सेकंड, तो इनिशियल पॉइंट 0 सेकंड, फाइनल पॉइंट, यहाँ पे 4th सेकंड है, इनिशियल पॉइंट 3 सेकंड और फाइनल पॉइंट 4 सेकंड। इसलिए ये वाले फार्मूला मिलते हैं।
अगर आप ये वाला लगा लेते यहाँ पे 4 सेकंड में, तो क्या यू तेरे को 3 सेकंड में पता है, वी तेरे को 4 सेकंड में पता है? नहीं, सब अननोन ही अननोन है। इसलिए सॉल्व होगा क्या, इसलिए हमने सेपरेट फॉर्मूला बना के रखी। समझ में आ रहा है क्या? तो ठीक है, अच्छा अच्छा कंफ्यूजन था वो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। करोगे क्या? थोड़ी सी डिफिकल्ट हो? हाँ, ठीक है। ये आपका रोड है, ठीक है, और ये आपकी क्रॉसिंग है। ये वाला आपकी क्या है? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब आता है ना जहाँ पे वो दो रोड मिलती है, 4 डायरेक्शन बनते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्रॉसिंग है। ये वाला आपका क्या है? क्रॉसिंग है। एक यहाँ से ट्रक जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है आपका? ट्रक जा रहा है। पूरा क्वेश्चन को समझना, जो भी रियल सिचुएशन रहेगा ना वही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रक है, ये वाला आपका क्या है? ट्रक है। मान के चलो आप ही हो, हमको क्या मार रहे हो? ये ट्रक आ रहा है आपका कब? अगर मैं टाइम 0 मान के चलिए आप यहाँ पे हो, आप ऐसे निकल रहे हो यहाँ से, एकदम आराम से जा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हो ना, तो सामने से ट्रक आ रहा है और आपको दिया हुआ है कि जब ये क्रॉसिंग को पार कर रहा था, कौन? बालक। कौन? एक घमंडी बालक कौन? जिसको खुद में बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके जा रहा है कि चलो मैं इसको क्रॉस कर लूंगा। तो ये क्या कर रहा है? क्रॉसिंग को, ये जो आपका ये है ना, इसको ये क्या कर रहा है? जा रहा है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि जिस समय ये जाना शुरू किया था ना, उस समय ये जो ट्रक थी वो यहां से कितनी दूरी पे थी? 100 मीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे थी? 100 बहुत ज्यादा हो गया ना, 50 मीटर। हाँ, वो तो बराबर है, पर वो स्पीड में थी। ये भी साला दारू पी के था, बेवड़ा, ठीक है। ट्रक वाला बेवड़ा था, और ये आ रहा था अपना 72 और 36 कितना होता? 72 और 36, 72 और 36, हाँ, 108 ना। हाँ, तो ये 108 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, एकदम स्पीड में चला रहा है। अब किलोमीटर है ना बे, 120 तक चलती है ना। अबे वो मीटर पर सेकंड है, वो किलोमीटर पर आवर है। वो स्पीडोमीटर दिखाने के लिए नहीं है, वो चलाने के लिए। ये कितने से जा रहा है? 108 किलोमीटर पर आवर से, बराबर है। और जैसे ही एकदम स्पीड में जा रहा था, उसी समय इसने इसको देखा, ठीक है। कौन सी स्पीड? इनिशियल फाइनल, सबको समझ में? इनिशियल समझ में ना। जिस समय ऑब्जर्वर देखेगा वो स्पीड कौन सी है? इनिशियल। तो इसने इसको देखा, तो ये कितने से आ रहा था? अब ये तो जा रहा है, कौन ब्रेक मारेगा? ये तो नहीं मारेगा, ये मारेगा ना, ये तो घमंडी है और ये बेवड़ा है अरे कौन ब्रेक? इसको देखते ही ये वाला क्या करेगा? मार देगा ना, ब्रेक तो मार ही देगा ना, इंपल्सिव है, बराबर। अच्छा, ब्रेक मारेगा तो किसके लिए मारेगा? स्पीड कम करने के लिए मारेगा ना। अरे हाथ ना, अरे मारेगा कि नहीं मारेगा? कम करने के लिए मारेगा ना। और मान के चलो इसने ब्रेक मारा, तो उस ब्रेक की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या रिटार्डेशन? तो एक्सेलरेशन इस तरफ भी इस तरफ, सबको समझा? तो इसने ब्रेक लगाया, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 5 मीटर पर सेकंड का। तो आपको ये पूछा है कि बताओ ये बालक बचेगा या फिर मरेगा? ये बालक बचेगा या फिर मरेगा? करो करो, सोच के करना। यहाँ पे चांसेस क्या हो सकते हैं? 3 चांसेस हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि ये वाला आगे जाएगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? 0। सबको समझा? जहाँ पे रुकेगा वहां पे वेलोसिटी 0 ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आगे जाएगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा क्रॉसिंग पे, तो ये वाली कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे 0 ना हो, बल्कि ये कहाँ पे जाए?
ये थोड़ा सा आगे निकल जाए और यहाँ पे जाके रुक जाए, और है ना, अगर यहाँ पे जाके रुकता है तो ये तो मरेगा, उसको कुचल के आगे जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आके रुकता है तो बचेगा, जस्ट क्रॉसिंग पे जाके रुक गया ना, अरे है ना, और इसके पहले रुक जाता है तो मतलब ये बचने वाली कंडीशन, ये भी और ये वाली, सबको समझा? अरे हाँ कि ना? तो जहां पे ये रुक रहा है, जहां पे ये ब्रेक मारने से लेके उसके रुकने तक का दूरी पहले निकाल लो। वो दूरी अगर इस 50 मीटर से अगर बड़ा होगा तो मरेगा, 50 मीटर के बराबर होगा तो बचेगा, 50 मीटर से छोटा होगा तो, सबको समझा? मतलब आपको वही निकालना है कि वो रुक कहां पे रहा है, सबको समझा? तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या होगी, फिर आपको यस निकालना होगा। सबको समझ में है ना? तो यही तो चेक करोगे ना। अरे हाँ जी ना, तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला? आपको क्या बताया, आपको कहा कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये 50 मीटर यूज करना है कि ये एस निकालना है? एस निकालना है ना, तो ये वो दूरी है जहां पे वो रुक रहा है, मतलब उसके लिए आपको कंडीशन क्या दी, u इज इक्वल टू कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर, पर ये तो आपका यूनिट नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड, तो इंटू क्या कर दो 5 बाय 80, तो कितना आ जाएगा 18 6 जा, अरे हाँ कि ना, तो ये कितना आया 30 मीटर पर सेकंड। सबको समझा क्या? फाइनल वेलोसिटी 0 ना, तो जहां पे रुक रहे वही तो दूरी निकालनी ना, वही तो दूरी निकालनी ना, और एस आपको पता करना है। सबको समझा? एक्सेलेरेशन कितना -5, सबको समझा? लगा लो फार्मूला कौन सा लगेगा। ऐसा इक्वेशन देखो जिसमें एस ए वी और यू हो, ये वाला चलो करो, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2a। बोला एस कितना निकालना ही तो है ना, एस इक्वल कितना, वी बोलो कितना है 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना 30 स्क्वायर कितना 900 अपॉन 2 इंटू ए -5। अरे हाँ कि ना यार, तो एस इक्वल कितना आएगा -900 बटे -10, माइनस ने माइनस को मारा, शून्य ने शून्य को मारा, मतलब कितना है, तो 90 मीटर पे जाके रुक रहा है। तो कहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है ना, तो मरेगा बचेगा, सबको समझा? आंसर क्या होगा आपका, मरेगा। बेवड़ा जीत गया। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे क्या हाँ? जो होगा दूसरा कोई होगा, हो जाएगा पुलिस स्टेशन, ये तो भाग जाएगा। सलमान खान बैठा था उसमें। हाँ नहीं बस 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 हो गया ना, अभी ऐसे निबंध लिखोगे यहाँ पे उसके ऊपर। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक यार, क्लियर है ना? अभी सेकंड क्वेश्चन इसी का ये पूछा है कि यार अगर इसको बचाना है, अगर इसको बचाना है तो आपको ये पूछा है बताओ मिनिमम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम एक्सीलरेशन, क्योंकि जब ब्रेक लगा तो ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो नहीं बचता, अगर एक्सीलरेशन इससे ज्यादा होता तो वो बच जाता। अरे ना, तो वही पूछा है बताओ इस ए की वैल्यू अभी कितनी होनी चाहिए नहीं, सो दैट कि वो बच जाता, उसकी कौन सी वैल्यू मिनिमम, उसकी कौन सी वैल्यू मिनिमम, बोलो कैसे करोगे? अभी क्या होता है, इसको बचाना है ना, पहले तो क्वेश्चन में बचेगा कि मरेगा, तो सिंपल था बराबर। अभी क्या पूछा है, उसको बचाना है, उसके लिए ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन पे बचता है, और इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, वो बच रहा है ना, मतलब बचने के लिए कंडीशन ये है कि जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है वहां तक का उसका डिस्प्लेसमेंट होता है एस, अगर ये एस लेस देन और इक्वल टू 50 है तो ये तो साला बच रहा है, तो मैंने अभी भी नहीं समझा, तो ये वो दूरी है जहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, फार्मूला कौन सा लगेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इस लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50। सबको समझा? बोल वी ये तो वहां पे ना जहां पे रुक रहा है ना, तो ये फाइनल लेवल है, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, तो 0 स्क्वायर u 30 स्क्वायर अपॉन -2 इंटू a दिया है क्या, तो लिख दो 5 किलो तो बचा नहीं था ना, अभी तो बचाना है ना, 5 लिखोगे क्या, इससे काम नहीं चलेगा, नया लाना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
50। सबको समझा? माइनस में माइनस को मारा, ऊपर कितना 900 बटे 2a इस लेजर इक्वल टू कितना 50। आ जाएगा ना? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आगे, बोलो फटाक से। 900 इस लेजर इक्वल टू कितना 100a, 100 ने 900 को मारा कितना 9, तो 9 इस लेजर इक्वल टू क्या आ जाएगा a। मतलब या तो a 9 से बड़ा होना चाहिए या फिर अगर a अगर 10 होता तो चल जाता, 11 होता, 12 होता, तो आपको मिनिमम पूछे कि मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या हो सकती है आपका आंसर क्या होगा आपका? हाँ मतलब माइनस बताने की जरूरत नहीं, माइनस तो डायरेक्शन हो गया ना, अपने को तो मैग्नीट्यूड पूछा है ना, अब माइनस भी होता है, ऑप्शन देख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबको समझा क्वेश्चन? अरे हाँ कि ना, क्लियर है क्या? देखो इस क्वेश्चन में मैंने पीएचडी करवा दिया, थोड़ा सा इसको मसाला ऐड करूं तो आप बोलते होगे तो आपकी मर्जी, आप बोलते हो तो मैं कर देता हूँ, करना है? अगर समझो ये मतलब पूछा है कि कितनी एक्सेलरेशन है, क्योंकि मतलब इधर है तो उसमें अगर माइनस है तो 9 दोनों ही है, दूसरी उसमें कौन सा ऑप्शन है? माइनस कर जाना माइनस। हाँ मैक्सिमम तो अनंत तक हो जाएगा, 9 से बड़ा 9 से शुरू हो रहा है ना, हाँ इसलिए तो मैक्सिमम पूछा नहीं ना। हाँ 30 क्या अनंत हो सकता है, अनंत होगा ना, जहां पे ब्रेक मारा ना वहीं पे रुक जाएगा। हाँ नहीं, हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है ना, अनंत होगा तो पीछे भी तो जाएगा ना, हो सकता है ना, साला आगे जा रहा था कब से पीछे जा रहा है, हो सकता वो आगे जाएगा तो पीछे चला जाएगा। हाँ एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? फोर्स। एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स। अगर एक्सेलरेशन अनंत हो गया तो फोर्स भी क्या हो गया? अनंत। अब ये जा रहा है आगे, इसके ऊपर अनंत फोर्स लगाएगा तो साला ये आगे जाने के लिए पीछे आ जाएगा ना, नहीं समझा? इसलिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया ना आपको, थोड़ी ना मैक्सिमम पूछा, आपको तो मिनिमम पूछा है ना। चलो देखो इसी में थोड़ा सा मसाला ऐड करता, थोड़ा सा नहीं मतलब दिमाग को खोल दो, थोड़ा सा नहीं ऐसे मतलब अपने को ये नहीं करना, अपने को ये करना है क्या, अपने को कैलकुलेशन सीखना है, अपने को क्या सीखना है, और कैलकुलेशन सीखते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन में दिया क्या है उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में कैसा सिंपल है, जिसको क्वेश्चन समझ में आती है ना उसके आंसर फटाफट निकलेंगे, और जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रही है वो एकदम मतलब फार्मूले से जा रहा है। देखो फार्मूले लिख के रखे तो मैं फार्मूले नहीं यूज कर रहा हूँ, फार्मूले से पहले मैं क्या यूज कर रहा हूँ? कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अरे एक क्वेश्चन को मैं घुमाओ यार, कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अब मेरे को बता, जैसे इस बेवड़े ड्राइवर ने इस घमंडी बालक को देखा, क्या उसी समय पे ब्रेक मारेगा कि कुछ टाइम देगा? जैसे इसकी तरफ मैंने ये फेंकी तो फट से पकड़ेगा क्या? कुछ टाइम लगेगा ना, ऐसा इसने पकड़ लिया, क्रिकेट खेलता है तो फट से पकड़ लिया, मेरे को लगा नहीं पकड़ेगा वो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने उसके ऊपर ये फेंका तो जिस समय मैंने फेंका क्या उसी समय ऐसा हाथ किया उसने, उसको टाइम लगा कुछ, अरे ना तो अपने रिफ्लेक्स रहते ना, अरे रिफ्लेक्स रहते ना, एक रिएक्शन टाइम रहता है कि जैसे मैंने इसके ऊपर ऐसे फेंका या तो जैसे इसने इसको देखा तो इसने इसको देखा, क्या उसी समय वो ब्रेक लगेगा? तो उसको देखा, देखने के बाद उसके रिफ्लेक्स वर्क करेंगे तो कुछ समय बीत जाएगा ना, उसके बाद ब्रेक लगेगा। तो देखने के बाद से लेके ब्रेक लगाने तक के समय को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितने समय वो रिएक्शन देता है, और है ना, देखा और तुरंत ब्रेक लगाया नहीं ना, कुछ होगा ना, ज्यादा बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग करता होगा तो साला 2 सेकंड लगा देगा ब्रेक लगाने में, और है ना, हाथ ही नहीं जाएगी ऊपर, पैरों से लगाते शायद। देखो अभी मैं स्कूटी सोच रहा हूँ, स्कूटी से भूल गया लटका गए करके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब सुनो ठीक है। तो एक रिएक्शन टाइम सबको समझ में आया, बराबर है? तो जैसे मान के मैंने दे दिया कि चलो इसका रिएक्शन टाइम कितना है 1 सेकंड है, मतलब ये जब बालक को देखता है तो 1 सेकंड उसका सोचने में चला जाता है, उसके बाद वो 1 सेकंड बाद क्या लगाता है? ब्रेक लगाता है। समझ रहे हो ना? इसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब उसने देखा
और रिएक्शन क्या देना चाहता है कि ब्रेक लगाना, तो उसको ब्रेक लगाने के लिए उसने कितना समय लिया, 1 सेकंड। कितना समय लिया, तो 1 सेकंड तक क्या होगा, ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन कब होगा, जब वो आगे जाएगा थोड़ा सा, ये कुछ आगे चला जाएगा ना, 1 सेकंड में आगे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 1 सेकंड में अगर ब्रेक लगाता है, 1 सेकंड में वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट थी ना तब, तो ये यहां से लेके 1 सेकंड तक जब आगे निकलेगा तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। सबका समझा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, रिटार्डेशन क्या होगा, उसके बाद एक्सेलरेशन लगना शुरू होगा। तो कंडीशन ये होगी, देखो आपको बना के लाना है, मैं जस्ट तुमको समझा के भेज रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा समय है, जहां पे देखा, ये कौन सा समय है जहां पे देखा, तब ये कितने से जा रहा था, मतलब कितना, 30 मीटर पर सेकंड। फिर थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तुम्हें तो नहीं आया, ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा ना, चलो ये थोड़ा सा आगे निकला, तो यहां से लेके यहां तक कितनी स्पीड से गया, इसने स्पीड कम की, इसने बढ़ाई, कुछ भी नहीं किया ना, एकदम तो आराम से जा रहा था कांस्टेंट स्पीड से। तो यहाँ पे भी इसकी स्पीड कितनी थी, 30 मीटर, बट यहाँ पे इसने ब्रेक लगाया, यहाँ पे इसने ब्रेक लगाया, तो फट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। सबको समझा, आपको ये पूछा है कि बता इस रिटार्डेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आपका जो बालक होगा ये वाला क्रॉसिंग करते वक्त बच जाएगा। सबको समझा, अरे समझा कि नहीं समझा। तो एक्चुअली में आपको दूरी कौन सी दी थी, आपको दूरी कौन सी दी थी, ये दूरी दी थी, कितनी थी, 50 ना, पर ये दूरी और कम हो गई ना, ये आगे निकल गया। सबको समझा आगे कैसे करना है।